Welcome back. Hope you are having an awesome day out there. And आज बहुत अच्छा दिन है because it's not a leg day. तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ मैं. लाइक लेग्स का भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पसंद तो नहीं है, बट हाँ मारना अच्छा लगता है. बोला था ना मैं लास्ट वीडियो में. तो वो है. So it's a pull day today. Basically biceps, sorry, back and biceps. और मैं ट्रैप्स भी लेता हूँ पुल के दिन ही because it's a pulling muscle. So we got a comment in our last video जिसमें एक बंदे ने पूछा था कि ड्रॉप सेट्स हर बार करने चाहिए या फिर वी शुड प्ले विद इन द रेंज ऑफ 8 to 12 या फिर 8 to 10. आई डोंट रिमेंबर द मैसेज एग्जैक्टली, बट सो वट एवर योर नेम इज. तुम्हारा नाम आसान नहीं था, एक तो पहले बहुत कुछ 8-9 नंबर्स लेटर्स सब डाल दिए थे, तो प्रोनाउंस तो छोड़ो. हाँ, सो मुद्दे की बात पे आते हैं कि सो ड्रॉप सेट्स आर गुड, बट खुद समझो ड्रॉप सेट करते हैं तो जिस भी जॉइंट पे, जैसे तुम लैटरल रेजेस के ड्रॉप सेट कर रहे हो तो जॉइंट पे कितना पेनिट्रेशन आ रहा है वो एक लॉन्ग टर्म में हेल्दी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे बार बार करो, यू हैव वेट्स इन योर हैंड्स, ठीक है, ड्रॉप सेट कर रहे हो तो यहाँ पे बर्निंग हो रहा है, ठीक है, बर्निंग इज गुड बट टू एन एक्सटेंट. हर बार सेंस नहीं बनाता, ठीक है, किसी भी चीज का तुम ड्रॉप सेट ले रहे हो तो इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ और मे बी ट्वाइस इन अ मंथ, कभी तुमको ज़्यादा एक्स्ट्रा पंप चाहिए हो या फिर मन को मनाने के लिए या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभी मार लिया ड्रॉप सेट, तो उसमें कोई इशू नहीं है. बट इट्स ऑलवेज गुड टू प्ले विद इन रेप रेंज ऑफ 6 to 12. तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो भी रेप रेंज अच्छा लगता है 6 से 12 के बीच में, गो फॉर इट. एंड इफ़ यू हैव गोल ऑफ मसल ग्रोथ तो फेलियर चेज करो. मतलब मैं तो ऑब्वियसली करता हूँ, मेरा हर सेट almost till failure and some are beyond failure also. Beyond failure is basically तुम अपने failure तक चले गए, उसके बाद you ask somebody else to help you 2-3 सेट या फिर 2-3 repetitions और निकालने में. So जैसे मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, डंबल से, अभी मेरे से 8 सेट्स गए, अभी मैं खत्म, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं एक सेट भी और लगा पाऊँ. वहीं पे एक बंदा पीछे से आता है, मेरे एल्बो को सपोर्ट देता है थोड़ा सा, मैं आगे गया, फिर नेगेटिव्स मेरे कंट्रोल में, फिर ऊपर गया, फिर नेगेटिव्स मेरे कंट्रोल में, अभी ये गया बियॉन्ड फेलियर. तो ये भी एक अच्छा क्या बोलते हैं, जो भी बोल लो, नाम मेरे को नहीं आ रहा अभी, मतलब आइडिया, चीज, कुछ भी बोल दो, है बियॉन्ड फेलियर जाने का. बट इवन दिस इज नॉट सजेस्टेड कि तुम हर बार ऐसा करो, क्योंकि तुम मसल को इतना ज्यादा तोड़ो कि वो एक टाइम पर रिकवर ही नहीं हो पाए, तो देयर इज नो पॉइंट. हाँ, अगर तुम रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है रिकवर करने के लिए, तो फिर तोड़ो अच्छे से. बट मैं बियॉन्ड फेलियर नहीं जाता, मेरा फेलियर तक ठीक है, क्योंकि आफ्टर 3 days मेरे को वो सेम मसल वापस सेट करना होता है. there's only 72 hours ऑफ रेस्ट फॉर मी फॉर एवरी मसल, लेग्स के लिए भी, तो मेरे को अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है. सो बहुत बोला ना, नाइस. आज तो पुल है, जिम में मिलता है, बाय बाय. सो अभी मैंने सॉर्ट ऑफ वार्म अप के लिए या फिर लेट्स से पूरे ब्लड में पूरे बैक में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए पुलअप्स कर लिए. हाँ ना, मैंने वीडियो नहीं लिया एक्चुअली. अभी क्या है ना, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों के लिए कंटेंट शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बार ये वर्टिकल करना पड़ता है फ़ोन, एक बार लैंडस्केप करना पड़ता है. सो कौन सा शॉट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, आई जस्ट वांट टू गेट यूज्ड टू द प्रोसेस. उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो चलेगा. पुलअप्स मारे, इसके बाद अभी द फर्स्ट मूवमेंट विल बी जस्ट सपोर्टेड डंबल रोज. लाइक अभी के लिए कह सकते हैं बैक के लिए मेरी फेवरेट मूवमेंट है ये. यार मैं नहीं डिफरेंशिएट कर पाता कि लाइक कुछ टाइम में कि भाई मेरी एग्जैक्टली फेवरेट मूवमेंट कौन सी है. मतलब इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना भाई, जिसमें मज़ा आ रहा है उस टाइम पे वो करो, नहीं आ रहा है तो दूसरी देख लो ऑप्शन. सिंपल. वर्कआउट्स को जितना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में तुम उस चीज़ को कर पाओगे. दैट्स द वे आई सी इट. तो पहला तो ये डंबल रोइंग हो गया, चेस्ट सपोर्टेड, फिर उसके बाद लैट पुल डाउन, फिर उसके बाद सीटेड बेंच सपोर्टेड रोइंग, और फिर शॉग्स, फिर एक हैमर और एक बाइसेप कर्ल्स और थोड़े बहुत फोर आर्म्स. ख़त्म. आज का वर्कआउट यही है, तो शुरू करते हैं. मैं कोशिश करूँगा अगर बात करूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छी करूँ या फिर नहीं करूँ. सो अभी 42.5 से मैं मेरा मेन सेट लूँगा
और शायद से मतलब तीनों जो वर्किंग साइट है वो 42.5 से ही लेने वाला हूँ। अभी है ना ऐसा 42.5 ये मेरा सा कंफर्ट वेट बन गया है। लाइक डंबल चेस्ट प्रेस, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, या फिर जो भी डंबल से वर्कआउट करता हूँ ना, बैक, चेस्ट, लेग्स, हाँ हाँ शोल्डर डंबल शोल्डर OHP भी करता हूँ ना, उसमें भी मतलब 42.5 से मेरे 6 रेपिटेशन चले जाते हैं अच्छे खासे। सो लाइक इट हैज़ बिकम माई कंफर्टिंग वेट अगर ऐसा कुछ होता है तो। और जो भी है सो ये टॉप सेट है। अगर इसमें रफली 8 से 9 रेपिटेशन जाते हैं तो हाँ मैं इसे 2 सेट और लेने वाला हूँ। अगर नहीं जाते हैं तो विल ड्रॉप डाउन टू 37.5। ठीक है। सो वी डन विथ डंबल रोज। अभी लेट पुल डाउन एक वार्म अप सेट ले लिया है, 3 वॉकिंग सेट लेना है। अभी जो वेट है आई गेस 105 से 5 से 6 रेपिटेशन मेन जो मेन सेट है वो। उसके बाद 2 और वर्किंग सेट, वो 95 या 85 दोनों से लूँगा। लाइक गुड रेप्स, क्वालिटी रेप्स। जो 105 से लगाने वाला उसका तो मेरे को पता नहीं कि वो क्वालिटी रेप्स बोल सकते हैं कि नहीं। जस्ट टू सेटिस्फाई माई ईगो कि हाँ भाई एक हैवी वेट मारना है कि बस उसी रेप रेंज में नहीं रहना है, जस्ट टू गिव दैट ईगो अ बूस्ट। देखो जस्ट अ सर्टेन थिंग आई बिलीव, ओके, व्हेन यू आर इन एन एज और लेट्स से व्हेन यू आर इन योर 20s, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारा ईगो होता है ईगो, ठीक है, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। तुम कितना किसी चीज़ को प्रेस करोगे, इंस्टेड यूज दैट और लेट्स से यूटिलाइज इट कि ढंग से कैसे कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अभी जैसे मैं जो बोलता हूँ मेन सेट होते मेरे, उसमें एक रेप रेंज बढ़ा दो, बट मेक श्योर कि तुम्हारा फॉर्म सही हो। अगर 2 रेपिटेशन भी जाता है ना तो वो काउंट होता है। कोई भी रेपिटेशन वेस्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा वो गोल होना चाहिए। और उसमें से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो तुम, बीट द नेगेटिव्स, या फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करे हो तुम। तो बहुत लंबा ऐसे पैटर्न ऐसे कुछ नहीं है, तो लाइक फोकस ऑन यूटिलाइजिंग कि तुम हर एक रेप को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। अगर वो है ना तो तुम लोगों को रिजल्ट्स दिखेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तुम अगर वर्कआउट सही से कर रहे हो ना, एंड दूसरे फैक्टर्स ऑब्वियसली है लाइक डाइट ये सब, बट लाइक वर्कआउट आई बिलीव मेरे केस में डाइट और वर्कआउट दोनों है, बट लाइक आई एम सेटिस्फाइड ऑन बोथ द फैक्टर्स। मेरा वर्कआउट मैं सेटिस्फाइड हूँ, दूसरों का पता नहीं, मैं मेरे वर्कआउट सेटिस्फाइड हूँ, एंड मैं मेरी डाइट से सेटिस्फाइड हूँ कि भाई जितना मेरे को प्रोटीन चाहिए उतना ले रहा हूँ मैं खुद के डाइट्स, खुद के जो भी है मील्स मैं कुक कर रहा हूँ। सो देयर इज अ सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर, जो भी है सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर, इफ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट, तो वो है कि हाँ आई एम पुटिंग इन इनफ एफर्ट टू रीच वेयर आई वांट टू। तो जब ये सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर रहता है ना तो बिकॉज ऑफ दैट एक प्लेसिबो इफेक्ट भी क्रिएट होता है कि हाँ ही इज पुटिंग इन द वर्क, बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि ही इज पुटिंग इन द वर्क, लेट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट लाइक वंस यू आर इन द प्रोसेस यू विल गेट इट। चलो आई विल गेट बैक टू माई वर्कआउट। So we're done with lat pull downs. मजा आया।
एक्चुअली लाइक उस ग्रिप के साथ वो रबर वाला ग्रिप है ना, उससे पहले मैं न्यूट्रल ग्रिप करता था एंड उसमें बिकॉज आई हैड टू यूज़ वो चेस्ट प्रेस या फ्लाई वाले ग्रिप्स, सो थोड़ा इतना एक्सटेंड नहीं कर पाता था, बट स्टिल लाइक उसमें भी अच्छा खासा फील होता था। बट ये वाले ग्रिप से लैट पुल डाउन लाइक ओवर हैंड ग्रिप से आई कैन रियली फील दैट गुड कनेक्शन, और मतलब 95 तो ऐसे स्मूथ फील होता है, प्यारा एकदम। तो डन विथ लैट पुल डाउन। अभी मेरे को एक्चुअली वो सिंगल हैंड सीटेड रोइंग मारना था, बट बिकॉज द मशीन इज ऑक्यूपाइड इसलिए मैं अभी हैमर कर्ल्स मार रहा हूँ। हैमर कर्ल्स खत्म करके फिर सीटेड मारूंगा एंड देन फिर शॉट या फिर बाइसेप्स, मतलब बाइसेप कर्ल्स, डंबल्स या फिर प्रीचर या पता नहीं कोई एक एक्सरसाइज दूंगा बाइसेप्स के लिए पर्टिकुलरली। बाइजिंग कर्ल्स भी ले सकता हूँ, कुछ भी। तो हाँ, सो डन विथ हैमर कर्ल्स। मज़ा आया। ऐसे कभी कभी स्विच करना चाहिए, मतलब आगे पीछे। मैं करता हूँ, ऐसा करता रहता हूँ। लेट्स से आप शोल्डर्स एंड आर्म्स, तो यूजुअली मैं शोल्डर OHP से चालू करता हूँ, भले कभी कभी स्कल क्रशर से चालू कर देता हूँ, जस्ट ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज लाने के लिए। बट हाँ, तो अभी के लिए यूनिलैटरल क्या बोलते हैं इसको, यूनिलैटरल। अभी के लिए यूनिलैटरल केबल रोज। देखो बहुत लोगों को पता नहीं एक्सरसाइज ज़्यादा पसंद नहीं आती, बट लाइक जितनों को भी मैंने बताया है या फिर जितनों को भी मैंने करा है या फिर मैंने खुद किया है, इट फील्स रियली गुड, स्पेशली द स्ट्रेचिंग वाला पार्ट। इसमें व्हेन यू कैन स्ट्रेच टिल द एंड, पूरा ऐसा जाने दे सकते हो आके। अभी इसके साथ और जो मशीन है उसमें डिफरेंस क्या है कि यू हैव द लिबर्टी टू गो आगे, जितना हो सके उतना स्ट्रेच कर सकते हो, एंड स्क्वीज वो सेम है। उसमें भी द डिफरेंस इज तुम अपने नेचुरली जहाँ बॉडी तुमको अलाउ कर रही तुम उस जगह पे तो खींच सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस, ओके। हाँ, एक एक्सटेंट तक बोल सकते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से बेटर है, पर एक यूं नहीं बोल सकते कि भाई दूसरी चीज पूरी खराब है। मशीन इज इफेक्टिव, बट दूसरी चीज है वो ज्यादा इफेक्टिव हो भी सकती है। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई ये मशीन, ये केबल रोज सबको पसंद भी नहीं आया, सब कुछ नहीं जमे, बट लाइक व्हाट इज रॉन्ग इन गिविंग इट अ शॉट। मैंने दिया, मेरे को मजा आया, आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट आई डोंट नो 7-8 months, और मेरे को आई एम फीलिंग रियली गुड ऑन माय बैक, तो क्यों नहीं, व्हाई शुड आई नॉट डू इट। इसीलिए सो डोंट बी दैट नर्ड कि भाई स्टिक टू समथिंग कि भाई स्टैंडर्ड्स कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडीज होती है, चीज़ें, लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन टू इट। तो समझो, ट्राई करो एंड डू व्हाट सूट्स यू या फिर व्हाट्स बेटर फॉर यू। लर्निंग शुड बी कांस्टेंट ना, इसलिए लेट्स गो। we're done with, अरे बेंचो एक्सरसाइजेस के नाम याद क्यों नहीं आते मेरे को। सो we're done with केबल रोज। नेक्स्ट मूवमेंट इज शॉक्स। इसके साथ बिकॉज मेरे को टाइम कम है, सो इसका जल्दी ख़त्म करके आई विल स्टार्ट बाइसेप कर्ल्स। डंबल के साथ करूँ, हाँ डंबल के साथ ही करूँगा आज तो बाइसेप कर्ल्स इसके बाद। Let's go.
सो वी डन विथ श्रग्स. मज़ा आया. श्रग्स के लिए मेरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और हाँ, मतलब जब से मेरे से प्रॉपर डेडिकेटेड पुल डेज या फिर बैक डेज हुए ना, तो मैंने मतलब श्रग्स मारे हैं. इसलिए लाइक दिखता है ना, इसलिए मेरे थोड़े बहुत अच्छे ट्रैप्स है. वो है. अभी वी आर लेफ्ट विथ बाइसेप कर्ल्स. वो भी यहीं पे मारने वाला हूँ. यहाँ पे मज़ा नहीं आता, फिर नीचे बैठ के मार दूँगा कहीं पे. बस मज़ा आना चाहिए, अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए, बस रेप्स यूटिलाइज होने चाहिए. दैट्स द गोल. वो हो जाएगा, बाकी फिर देखते हैं. सो वर्कआउट की बात करें, नाइस, प्रीटी गुड वर्कआउट एक्चुअली. तो अभी हो गया है, घर जाके खाना खाना. एक तो जैसे वर्कआउट खत्म होता है, ऐसे मुंह से निकलने लग जाता है, भूख लग रही है. मेरा ऐसा है थोड़ा सा हैबिट, लाइक मेरे से खाना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लाइक कुछ भी करके. इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा ये कट भी एक डिफ़िकल्ट फेस तो नहीं कर सकते, पर हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा थोड़ा बहुत खाने पे, थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं. क्योंकि अब बिन दैट किड जिसको से भूख लगती है ना, तो आउट ऑफ नोवेयर, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ भी बात चल रही है, मैं शांत बैठा हूँ, पर मेरे मुंह से निकल जाएगा भूख लग रही है. लेकिन ऐसा होता है दिमाग के कुछ काम करना है, तो दिमाग ऐसे मुंह में से निकल ही जाता है भूख लग रही है. एंड आई एम नॉट किडिंग, ये सही में होता है मेरे साथ. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक इट, और डू लेट मी नो इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़ यू वांट मी टू चेंज समथिंग, या फिर कुछ भी हो. बाकी मेरे को मज़ा आ रहा है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.